Hello, students. Today I am going to teach you about the wildlife values and ecotourism. Human activities like agriculture, expansion, logging, and poaching are usually the biggest cause of flora and fauna extinction and biodiversity loss. Over the last 4 decades, human activities have greatly pushed some animal species to near extinction, with an estimated loss of about 10,000 species per year, accounting for the loss of half of the world's wild population. सो वाइल्ड लाइफ के बारे में अगर हम उसके वैल्यूज़ पढ़ें तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए वाइल्ड लाइफ क्या है। वाइल्ड लाइफ इंक्लूड्स ऑल अनडोमेस्टिकेटेड लिविंग प्लांट्स एंड एनिमल स्पीशीज़ एंड हम कहें तो लास्ट 4 डिकेड्स से ह्यूमन इंटरवेंशन इतना ज़्यादा हो गया है वाइल्ड लाइफ के लिए, जो कि उनके एक्सटेंशन के लिए बहुत ही बड़ा रिस्पॉन्सिबल है। For example, poachers are to blame for putting some horned animal like rhinoceros and elephant to near extinction in Africa, with a good example being the white rhinoceros in Kenya. Other factors such as climate change causing frequent droughts and flooding, deforestation, overpopulation, and consumer culture are also to blame for endangering wildlife. तो जो वाइल्ड लाइफ के एंडेंजरिंग के लिए ये सारे फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं, जैसे क्लाइमेट चेंज है, ड्राउट है, फ्लडिंग है या फ्रीक्वेंट ड्राउट कह रहे हैं हम, डिफॉरेस्टेशन है, ओवर पॉपुलेशन है एंड कंज्यूमर कल्चर। तो हम कहें तो वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन इट इज़ अ मैंडेटरी एज इट कम्स विद न्यूमरस benefits for both animal and humans. There are four major areas where wild plant and animals benefits human existence. First is economic, second is medical and scientific, third is aesthetic and recreational, and fourth is ecological. Once people understand the importance of wildlife, it will no longer be necessary to convince them to need for wildlife management. तो सबसे पहले हमें इम्पॉर्टेंस ऑफ वाइल्ड लाइफ अगर हमें पता होगी तो हम उन वाइल्ड लाइफ को कंज़र्व करने की ज़रूरत है, ये हमें पता चल जाएगा। अगर हमें उसकी इम्पोर्टेंस होगी तो हम उसे ज़रूर कंज़र्व करेंगे। तो सबसे पहले पीपल को इसके लिए अवेयर करना ज़रूरी है और इसके लिए हमें उसकी वैल्यूज़ और इम्पोर्टेंस की बात करनी होगी। तो कुछ 15 रीज़न्स या हम कहें कि 15 ऐसे रीज़न्स हैं जो कि वाइल्ड लाइफ कंज़र्वेशन के लिए ज़रूरी हैं, या हम कहें 15 ऐसी वैल्यूज़ रखते हैं ये वाइल्ड लाइफ जो कि इनके कंज़र्वेशन के लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो हम 15 कन्विंसिंग रीज़न्स की बात करेंगे कि जिसके लिए हम ये कह सकते हैं कि वाइल्ड लाइफ कंज़र्वेशन करना आज के समय में बहुत ही ज़रूरी है। फर्स्ट इज़ प्रमोट्स पॉलिनेशन। ये क्या करते हैं? दे प्रमोट द पॉलिनेशन, या हम कहें कि स्मॉल एनिमल्स पर्टिकुलरली बी, इंसेक्ट्स, बटरफ्लाइज एंड बर्ड्स, दे आर प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन फूड प्रोडक्शन, कंजर्वेशन ऑफ दीज एनिमल्स, देयरफॉर इन एड इन पॉलिनेशन। तो पॉलिनेशन बढ़ाने के लिए हमें इन छोटे-छोटे इंसेक्ट्स का, स्मॉल इंसेक्ट्स का, या हम बीज़ का कहें तो इनका कंज़र्वेशन करना ज़रूरी है। ये इंसेक्ट ये डिपेंड करते हैं या फ़ीड करते हैं नेक्टर पे फ्रॉम फ्लावर टू फ्लावर, एंड दे आर रोल इन वाइटल रोल इन क्रॉप प्रोडक्शन। इंटरक्रॉपिंग, प्रोmoting द कंटिन्यूटी ऑफ नेटिव प्लांट स्पीशीज़, तो प्लांट स्पीशीज़ के नेटिविटी को बनाए रखने के लिए भी, कंटिन्यूटी को बनाए रखने के लिए या प्रमोट करने के लिए भी ये इंसेक्ट्स ज़रूरी हैं। नेक्स्ट हमारा जो वैल्यू है वो है मेडिसिनल वैल्यू ऑफ वाइल्ड लाइफ। वाइल्ड लाइफ की मेडिसिनल वैल्यू क्या है? सम प्लांट्स आर मेजर सोर्सेज फॉर मेडिकेशन, लेकिन ऑल्दो ऑल प्लांट्स आर मेजर सोर्सेज ऑफ मेडिकेशन, लेकिन कुछ एनिमल्स भी होते हैं जो कि वाइटल रोल प्ले करते हैं इन द प्रोडक्शन ऑफ मेडिकेशन। फॉर एग्जांपल विनोम फ्रॉम कोबरा। कोबरा का जो विनोम है, इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट इन मेकिंग द मेडिकेशन फॉर लेप्रोसी। वाइट लॉबस्टर दैट कैन बी यूज्ड एज एंटीफंगल्स। इट इस तरह हम न्यूमेरस एग्जांपल्स दे सकते हैं जो कि एनिमल्स की स्किन, ऑयल, जिनसे बहुत सारी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, और फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में इनकी सस्टेनेबिलिटी बहुत ही ज़रूरी है। नेक्स्ट आते हैं हम एस्थेटिक बेनिफिट्स की बात करते हैं। हम जानते हैं कि नेचुरल हैबिटाट में एनिमल वॉचिंग बहुत ही रिलैक्सिंग होती है। जितना कि फ़न देती है उतना ही ज़्यादा रिलैक्सिंग भी है, एंड पीपल ऑलवेज़ गो फॉर हॉलिडेज़ इन एरियाज़ अंडर कंज़र्वेशन, जैसे कि ज़ूज़, गेम पार्क्स, लेक, ओशियंस, फॉरेस्ट एंड माउंटेन्स, फॉर एक्टिविटीज़ सच एज़ कैंपिंग, फिशिंग, बोटिंग, राइडिंग, हाइकिंग।
बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ है जिसके लिए ह्यूमन बीइंग्स वहाँ जाता है। तो इनको इस एस्थेटिक वैल्यू को मेंटेन करने के लिए भी हमें वाइल्ड लाइफ कंज़र्वेशन बहुत ही ज़रूरी है। अब नेक्स्ट आता है फन एंड एंटरटेनमेंट की बात करें तो पीपल स्पेंड मैनी आवर्स ऑन देयर टेलीविजन वॉचिंग वाइल्ड एनिमल्स डॉक्यूमेंट्रीज, यानी एनिमल्स के रिगार्डिंग जो डॉक्यूमेंट्रीज होती है उसको देखने के लिए लोग बहुत समय तक बहुत सारा समय उस पर बिता सकते हैं, क्योंकि क्योंकि ये एक तरीके के सोर्सेज है ऑफ फन एंड एंटरटेनमेंट के। एंड अगर हम वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन करेंगे नहीं कर पाएंगे तो या हम इनके हैबिटाट को नहीं बचा सकते तो हम एनिमल डॉक्यूमेंटेशन या लैक ऑफ इंटरनेट एंटरटेनमेंट हमारे लिए हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं हम प्रिजर्व्स हेरिटेज एंड कल्चर। हेरिटेज एंड कल्चर को कैसे बचाया जा रहा है, तो हम कह रहे हैं कंजर्विंग वाइल्ड लाइफ मीन्स कंजर्विंग हेरिटेज। अगर हम वाइल्ड लाइफ को कंजर्व करेंगे तो हम अपने हेरिटेज एंड ट्रेडिशनल कल्चर को भी मेंटेन करेंगे या कंजर्व करेंगे। सम प्लेसेस दे आर नोन फॉर देयर फ्लोरा एंड फौना इन रिलेशन टू देयर नेटिव प्रैक्टिसेस एंड वेज ऑफ लाइवलीहुड। बहुत सारे ऐसे एरिया हैं जो सिर्फ अपने उनके स्पेसिफिक फ्लोरा एंड फौना के लिए जाने जाते हैं और उनका एक हेरिटेज है, एक कल्चर है, ट्रेडिशनल कल्चर है। अगर इस तरीके के एनवायरनमेंट को अगर हम कंज़र्व करने में फ़ेल हो जाते हैं तो वी विल लीड टू लॉस ऑफ देयर लैंड एंड नेटिव हेरिटेज। जैसे हम जानते हैं कि बिग कैट्स हैं, लायन, लेपर्ड, चीता, ह्यूज हर्बीवोरस हैं लाइक एलिफेंट, जिराफ, दे ऑफन एसोसिएटेड विद अफ्रीका सफारीज़। अगर इस तरीके के एरिया को अगर हम कंज़र्व नहीं करेंगे, इस तरीके की स्पीशीज़ को कंज़र्व नहीं करेंगे तो हमारे हेरिटेज और कल्चर को हम खो देंगे। नेक्स्ट, प्रमोट टूरिज्म अट्रैक्शन। ये वाइल्ड लाइफ टूरिज्म अट्रैक्शन को भी प्रमोट करते हैं, क्योंकि बहुत सारे पीपल्स हमेशा ये चूज़ करते हैं कि वो बेसिकली फॉरेस्ट में, माउंटेन्स में, नेचुरल हैबिटाट में, बेसिकली जहाँ पे ज़्यादा फ़ौना होती है, रिचनेस ऑफ फ़ौना एंड फ्लोरा होता है, वहाँ पर लोग ज़्यादा जाना पसंद करते हैं। जैसे फॉरेस्ट, माउंटेन, वाटर बॉडीज़ ज़्यादा होंगी तो ऐसी कंट्रीज़ का इको टूरिज़्म भी बहुत अच्छा होता है। और अगर इस तरीके से अगर हम वाइल्ड लाइफ को कंज़र्व नहीं करेंगे तो हमारा इको टूरिज़्म भी प्रमोट नहीं हो पाएगा। Next, protection of biodiversity and endangered species. In the jungle, a lot of animal depends on the each other through food chain and food web. आप लोग जानते हैं तो बायोडाइवर्सिटी मेंटेन करने के लिए हमें इनकी प्रोटेक्शन करना ज़रूरी है कि इनकी जो वैरायटी है, वेरियस फॉर्म्स है, वेरियस ट्रॉफिक लेवल पे जो एनिमल्स हैं उनको हमें बचा के रखना है और एंडेंजर्ड स्पीशीज़ को बचा के रखना है, तभी हम एक हम कह सकते हैं बायोडाइवर्टिस डाइवर्सिटी को भी प्रोटेक्ट कर सकते हैं। और अगर हमने एक ट्रॉफिक लेवल के एनिमल्स को बचाया तो हमें दूसरा ऑटोमेटिक ही सर्वाइव हो पाएगा। तो इसके लिए हमें ये सभी एनिमल्स एक-दूसरे से एक फूड चेन या फूड वेब से कनेक्टेड होते हैं। अ अब हम देखते हैं नेक्स्ट है प्रोटेक्टिंग इकोलॉजिकल स्टेबिलिटी एंड बैलेंस। कंजर्विंग फौना एंड फ्लोरा एनकरेजेस इकोलॉजिकल स्टेबिलिटी एंड बैलेंस इन द वर्ल्ड। अगर हम फ्लोरा और फौना को कंजर्व करेंगे तो ये एनकरेज करता है, ये बढ़ावा देता है इकोलॉजिकल स्टेबिलिटी एंड बैलेंसिंग को इन द वर्ल्ड। द प्लांट्स फॉर एग्जांपल प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन ensuring ए हेल्दी इकोसिस्टम बाय बैलेंसिंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन इन द एनवायरनमेंट। आप जानते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन को जो उनका बैलेंसिंग है उसको कौन करता है, हेल्दी इकोसिस्टम में प्लांट्स रोल प्ले करते हैं। इसी तरह एक एनिमल स्पीशीज़ दे बिकम डोमिनेंट। अगर अगर कोई भी एनिमल स्पीशीज़ डोमिनेंट हो जाएँगी तो भी वाइल्ड लाइफ एंड ह्यूमन बीइंग्स जो भी हैं वो क्या होंगे, इंस्टेबिलिटी आ जाएगी इकोसिस्टम में। और अनकंट्रोल्ड, जैसे हम जानते ही हैं कि अभी एक बहुत बड़ा एग्जांपल है कि अनकंट्रोल्ड ह्यूमन एक्टिविटीज़ हो रही हैं, डिफॉरेस्टेशन, लॉगिंग वगैरह, जिसके कारण एनवायरनमेंट पहले से ही बहुत बड़े खतरे में है। और एक इस तरीके के वाइल्ड लाइफ को बचा के हम प्रोटेक्टिंग इकोलॉजिकल स्टेबिलिटी एंड बैलेंसिंग को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है कैन एनहांस फूड सिक्योरिटी। among the food among the most fundamental role of wildlife conservation to human is to enhance food security। क्योंकि जो अगर हम इनके नेचुरल हैबिटाट को बचाएंगे फ्रॉम डिग्रेडेशन एंड फॉरेस्ट अगेंस्ट डिफॉरेस्टेशन, द अवेलेबिलिटी ऑफ वैरायटी ऑफ फूड प्रोडक्ट वुड बी राइज्ड, हमेशा बढ़ ही जाएगी। नेक्स्ट हम देखते हैं education and learning. Studying wildlife and their habitat is an important learning experience
फॉर चिल्ड्रन, स्टूडेंट एंड स्कॉलर्स ऑफ ऑल एजेस। हम लोग जानते हैं कि हमारे हर एज के स्कूल स्कॉलर्स, स्टूडेंट्स या बच्चों को वाइल्ड लाइफ को पढ़ना बहुत, या उनके नेचर में ही उनको पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। वॉचिंग एनिमल हेल्प्स चिल्ड्रन टू conceptualization idea and develop their imagination, which is main important for their growth. In fact, taking children in zoos and game parks is part of the education system, and as such, failure to conserve the wildlife will leave teachers with fewer educational resources in biology and science subjects also. So ये थे हमारे 10 10 reasons. नेक्स्ट आते हैं हम, important for the identification of new plant and animal species for research. Despite the increased animal research over the last decade, it is estimated that a significant number of animal and plants are not yet discovered. अभी तक discovered नहीं है एक significant number animal and plants का, लेकिन कुछ ऐसे अगर हम इस एरिया में मेडिकेशन, ह्यूमन मेडिकेशन में आप लोग जानते हैं माइक्रोबियल ऑर्गेनिजम्स का बहुत बड़ा रोल है। अगर हम रिसर्च में अगर हम ऐसे नए-नए प्लांट्स को जान लें, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा अपने मेडिकेशन या रिसर्च एरिया को बढ़ा सकते हैं, और रिसर्चर्स के लिए मेडिकेशन में एक कोई भी इनक्योरेबल डिज़ीज़ भी बहुत ईज़िली क्योर की जा सकती है। तो इसके डिस्कवरमेंट के लिए हमें नेचुरल हैबिटाट में ही इन वाइल्ड लाइफ को कंज़र्व करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। Next, we will come next to the next value of wildlife, that is economic benefits associated with tourism. टूरिज़्म हेवीली कंट्रीब्यूट द इकोनॉमिक ग्रोथ इन कंट्रीज़। हर कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ को टूरिज़्म बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन देता है, और अगर हम इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करें, दैट मीन्स जीडीपी ऑफ द नेशन। बिकॉज ऑफ द वाइल्ड कंजर्वेशन स्टैंडर्ड्स एंड देयर प्रिजर्व्ड नेचुरल हैबिटाट, फॉर एग्जांपल इन कंट्रीज़ जैसे थाईलैंड, कोस्टा रिका, Brazil, Australia, Kenya, Tanzania and South Africa, they greatly benefit from tourism earning. और पूरे वर्ल्ड के जीडीपी को टूरिज्म सेक्टर जो है वो कंट्रीब्यूट करता है लगभग 10.4%. That means if the wild animals are not conserved, it will not only endanger the survival of those animals, but it would also result in major tourism related economic losses. ठीक है, थैंक यू सो मच.